हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अपनी स्टडी टेबल को क्लीन करके, ऑर्गेनाइज करके, रिफ़्रेश करके, फ्रेश करके बहुत सारे एग्जेक्टिव्स मैंने यूज़ किए हैं। तो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ दिन की शुरुआत में, तो मैं अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सबसे पहले फ्रेश करती हूँ, साफ़ करती हूँ, ताकि मेरे को भी ना एक अच्छी वाइब आ सके, वहाँ बैठने का मन कर सके, वहाँ पे फोकस हो सके, ध्यान लग सके। और जब एक बार आप दिन की शुरुआत में ही क्लीन कर लेते हो अपनी स्टडी टेबल को, तो आपको फिर इधर उधर हसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ इफ़ेक्टिवली हो पाता है, सब कुछ आपको ऑर्गेनाइज़ तरीके से मिलेगा। वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, उसके लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ओवरऑल ये छोटा सा स्टेप करके ना प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। आप भी ट्राई करके देखना। तो अब मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने फ़र्स्ट सेशन की, और फर्स्ट सेशन की शुरुआत हो रही है सी सेट से। सी सेट का डर सभी को पता होगा कितना हो चुका है। तो और मेरा सी सेट अच्छा है भी नहीं, तो सी सेट डेली डेली थोड़ा थोड़ा करें तो आई थिंक वो बेटर रहेगा, बजाय कि एक साथ आप 2 महीने में लगे हुए हो। उसका मेरे को तो कभी कोई फ़ायदा लगा नहीं। मेरा तो हमेशा से यही मानना रहा है कि भाई सी सेट ज़रूर करो, थोड़ा थोड़ा रोज़ करो। हालांकि अब वो सबको लगने लग गया है, तो वो तो और अच्छी बात है। और सी सेट का लेवल भी अब इंक्रीज़ हो गया है, तो करना भी चाहिए। देन अब मैं कर रही हूँ साथ साथ एक्टिव रिकॉल। और एक्टिव रिकॉल से पहले मैं आपको बताऊँ तो बेसिक्स पे ना आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सी सेट हो, चाहे जी एस हो, चाहे ऑप्शनल हो। क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, तो आप कहीं मात नहीं खाते हो। जैसे कि मैंने बहुत टॉपर्स से, या मैं यूँ कहूँ बहुत ऐसे लोगों से सुना जिनका क्लियर नहीं हुआ, वो ये बोलते हैं कि अरे हम तो वो क्वेश्चंस गलत कर रहे थे जो हमारे ठीक होने चाहिए थे, जो बेसिक थे, जो बेसिक ज्योग्राफी थी, बेसिक न्यूमरेसी थी, वो चीज़ें गलत हो रही थी जो हमसे गलत होनी ही नहीं चाहिए थी। तो आई थिंक वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने शायद बेसिक्स को इग्नोर किया। उन्होंने सोचा अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये थोड़ी ना हम इसमें थोड़ी कंफ्यूज होंगे, ये थोड़ी ना हमारी रैंक को या हमारी सिलेक्शन होने से रोक पाएगा, या प्रीलिम्स क्लियर करने में बाधा बनेगा। तो आई थिंक इट इज़ मैंडेटरी कि आप अपने बेसिक्स को ना बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो, उस पर बहुत अच्छे से पकड़ो, बिल्कुल बेसिक्स। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो है एक्टिव रिकॉल। जब तक मैं एक्टिव रिकॉल नहीं कर लेती हूँ जो मैंने पढ़ा है, तब तक मेरे को लगता ही नहीं है कि मैंने आज कोई पढ़ाई की है। मुझे लगता है अरे आज तो कुछ हुआ ही नहीं। जो आप पढ़ रहे हो उसको जब भी आपको टाइम मिले, या फिर साथ साथ भी करती हूँ, और हो सके तो बाद में भी कर लेती हूँ, कि एक्टिव रिकॉल करो कि अभी आपने इस एक पेज में क्या पढ़ा, इस एक पैराग्राफ में क्या पढ़ा, अभी आपने क्या सीखा, क्या इससे समझा। उससे ना आपका माइंड प्रिपेयर हो पाता है कि अच्छा ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। अदरवाइज़ तो आप अनकॉन्शियसली रीडिंग करते रहो, कितनी भी रीडिंग करते रहो, कितना रिपीटेडली रीड कर लो, आई थिंक उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। देन आई हैड लंच ब्रेक। उसके बाद मैंने एथिक्स शुरू किया, और एथिक्स के बाद ये प्रसाद जो कि खाटू श्याम से आया हुआ था। एंड देन इन द इवनिंग आई रिकॉर्डेड दिस। ओ माई गॉड, लुक एट द ब्यूटी, इट्स सो ब्यूटिफुल। Nature heals us. The natural beauty, the cow, the birds, the scenery, it's so soothing. And yes, ये जितना कैमरे में सुंदर लग रहा है उससे ज़्यादा सुंदर ये आपकी आँखों को लगता है। और ये ब्यूटीफुल सनसेट। देन आई वॉकड गुड 40 मिनट्स। इस व्लॉग में मैंने एक दिन के जो भी एक्टिविटीज़ मैंने करी उन्हीं को रिकॉर्ड किया है। आगे मैं और अच्छे से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।